एक समय जब शिवजी घोर तपस्या के बाद कैलाश लौटे, तब उनके दिव्य शरीर से निकली श्वेत बूंदें साधारण नहीं थीं, बल्कि अपार शक्ति और सृजन ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे ही ये बूंदें प्रकृति में गिरीं, उनके प्रभाव से अनेक दिव्य स्त्रियां प्रकट हुईं और उस अद्भुत ऊर्जा के स्पर्श से उन्होंने तेजस्वी संतानों को जन्म दिया, जो असाधारण शक्तियों से युक्त थीं। जब यह रहस्य पार्वती जी को ज्ञात हुआ, तो उनके मन में पीड़ा और क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि यद्यपि यह कोई सांसारिक संबंध नहीं था, फिर भी एक पत्नी के रूप में उन्हें यह स्थिति सौतन जैसी प्रतीत हुई। उनके हृदय में यह भाव उठा कि वे शिव की एकमात्र अर्धांगिनी होते हुए भी इस दिव्य सृजन में सम्मिलित नहीं है। इसी वेदना और अधिकार की भावना में उन्होंने उन स्त्रियों और उनकी संतानों को श्राप दिया कि वे सामान्य सुख शांति से वंचित रहकर संघर्षपूर्ण जीवन जिएंगी, यद्यपि उनमें दिव्यता और शक्ति बनी रहेगी। बाद में शिव जी ने पार्वती को समझाया कि यह सब उनकी तपोशक्ति का स्वाभाविक परिणाम था, न कि कोई इच्छा या संबंध, और उन्होंने स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि दिव्यता में भी मानवीय भावनाओं का स्पर्श होता है। जहाँ पार्वती का क्रोध मर्यादा और अधिकार का प्रतीक है, वहीं शिव की ऊर्जा अनंत सृष्टि की अभिव्यक्ति है। ओम नमः शिवाय।